सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सायंकालीन संध्या का समय, सभी कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। टंक विद्या करेंगे। गहरा श्वास अंदर लेके फिर से गहरा श्वास लेंगे। ब्रह्म मुद्रा करेंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर ऊपर नीचे और फिर गोल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे सभी विद्यार्थी। गहरा श्वास, भवरे की तरह कंठ में ओंकार का गुंजन। फिर से गहरा श्वास।
गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास। एक बार फिर से गहरा श्वास। हाथ नीचे कर लेंगे। स्मृति योग करेंगे सभी विद्यार्थी। पहली उंगली कान में, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे और कंठ में ओमकार का गुंजन करेंगे। फिर से गहरा श्वास। सभी बच्चे ईमानदारी से करें, इससे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति अच्छी होगी। फिर से गहरा श्वास। हाथ नीचे कर लेंगे। दोनों हाथ बगल में, अंगूठा बाहर और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सभी विद्यार्थी जब घर भी जाएं तो इन सब प्रयोगों को रोज करना आप लोग। अब सभी गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए एक टक त्राटक करेंगे। कमर गर्दन सीधी। जो भी बच्चे माला कर रहे हैं, माला को रख देंगे। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, गुरुदेव की तरफ प्रेम से निहारते हुए। ये आपके जीवन की सबसे अनमोल और सार्थक घड़ियां हैं, जब आप गुरुदेव के साथ एकाकार होते हैं।
ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति नहीं दिलाई। पर गुरुदेव का जो ज्ञान है वो आपको जन्म मरण से मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रेम से, अहोभाव के साथ गुरुदेव को निहारते जाएं। मन ही मन गुरुदेव से बातें करते जाएं। जो भी आपके भाव हैं वो गुरु चरणों में व्यक्त करते जाएं। बीच में जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो बातें न करें। ईमानदारी के साथ त्राटक। एक टक गुरुदेव को देखते हुए बाद में धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की मनोहर छवि को निहारते जाएंगे। अब सभी श्वासोश्वास की गिनती करेंगे। अंदर श्वास जाए, जो भी भगवान नाम आपको प्रिय है, बाहर आए गिनती। कल 20 तक की करी थी तो आज 25 तक करेंगे। या अंदर श्वास जाए सो, बाहर आए हम। माला श्वासोश्वास की, भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक। बहुत ही ऊंची साधना। शाबाश है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिनकी गिनती पूरी हो गई हो वो दोनों हथेलियों को रगड़कर चेहरे पे लगाएंगे, या जहाँ पर भी आपको शरीर में कष्ट है वहाँ पर आप अपने हाथों को लगाइए।
प्रेम से प्रभु नाम का कीर्तन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गुरुदेव हरे महादेव हरे, गुरुदेव हरे महादेव हरे, गुरुदेव हरे महादेव हरे, गुरुदेव हरे महादेव हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आनंद हरे माधुर्य हरे, आनंद हरे माधुर्य हरे, आनंद हरे माधुर्य हरे, आनंद हरे माधुर्य हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
श्याम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब सभी बच्चे अपनी माला लेंगे और पूज्य गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ओम हंसम हंसा मंत्र की 3 माला करेंगे। और जब आप माला शुरू करें तो मेरू को प्रणाम करके ये मंत्र बोलिएगा, ओम ऐम श्री अक्षमालाय नमः। जब भी आप लोग जप करें बच्चों, तो माला आरंभ करने से पहले मेरू को प्रणाम करते हुए ओम ऐम श्री अक्षमालाय नमः क्या बोलेंगे? इसी भाव के साथ कि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हमारे गुरुदेव चिरायु हो रहे हैं, सभी बच्चे 3 माला करेंगे और गुरुदेव को अर्पण करेंगे। जो भी विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, बातें नहीं करें, कमर गर्दन सीधी, ईमानदारी पूर्वक माला।
प्रीतिपूर्वक माला करेंगे। कुछ बच्चे बीच में हिल रहे हैं। दो माला कितने विद्यार्थियों की हो गई हैं? हाथ ऊपर करें। तीसरी माला चल रही है। नीचे कर लें हाथ। 3 पूरी हो जाए तो ऊपर करना। यदि 3 माला हो गई हो तो माला को रख देंगे। जिनकी नहीं हुई है वो पूरी कर लें। कितनों की 3 माला हो गई? हाथ ऊपर करें। ठीक, नीचे कर लें।
मानसिक रूप से इस जप का फल आप पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करें, इस भाव के साथ कि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। उस दिन आप सबको बताया था कि दिन का आरंभ आपको किस प्रकार से करना चाहिए। अब दिन जब समाप्त होने को जाता है तो आपको क्या करना चाहिए ये बता। आप सब रात्रि को शयन से पहले शांत होकर के बैठें और विचार करें कि आज जो भी कर्म हमने किए उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ, और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि जो भी अच्छे कर्म हुए उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो आपकी कृपा से आपने सद्बुद्धि दी इसलिए हो पाए, और जो भी गलतियां हुई वो हमारे से दोबारा ना हो उसकी प्रार्थना करें, और जहाँ पर भी सुधार की आवश्यकता है तो गुरुचरणों में ही विनती रखें कि गुरुदेव हमें सद्बुद्धि दें, शुद्ध बुद्धि दें और समबुद्धि दें। इसके पश्चात हम हमेशा ये याद रखें कि हमारी रात्रि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिन भर जो हमारी इंद्रियां चंचल रहती हैं, शक्ति उनसे बाहर जाती रहती है, तो रात्रि को जब भी आप विश्राम करने के लिए जाएं तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, हम बालक अब आपकी गोद में विश्राम करने के लिए आ रहे हैं, और 10 मिनट तक ओमकार का जप करें। गुरुदेव बताते हैं कि जितनी देर आप ओमकार जप करें उतनी ही देर शांत रहें, फिर दोबारा ओमकार का जप करें और उतनी ही देर शांत। इस प्रकार से यदि आप 10 मिनट तक ओमकार का जप करेंगे लंबा उच्चारण करते हुए, तो उससे आपका दिल दिमाग शांत होगा, आपके जीवन में शांति और आनंद प्रवेश करेगा, और आपकी सारी रात साधनामय हो जाएगी, योग निद्रा में परिणित हो जाएगी। तो इससे जो आपका सोने का समय है वह भी साधनामय हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो भी सोते समय अपने कंठकूप पर ध्यान करता है और फिर सोता है तो उसका गुरुदेव के साथ सीधा तार जुड़ जाता है, और रात्रि को उसकी गुरुदेव से बातचीत भी हो सकती है। तो यदि कभी भी कोई समस्या आ जाए, कहीं कोई समाधान चाहिए हो, तो आप रात्रि को अपने कंठकूप पर ध्यान करते हुए फिर सोएं, तो आपको गुरुदेव रात्रि में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्या का हल देंगे। इसके अतिरिक्त गुरुदेव कहते हैं कि जब पूर्णिमा का दिन हो तो रात्रि को चंद्रमा को भी हमें अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, और चंद्र देवता को जब आप जल दें, यदि आपके घर में चांदी का लोटा हो तो उसमें दें, और जल के अंदर दूध एवं मिश्री मिला करके चंद्रमा को अर्पित करें। और यदि चांदी का लोटा नहीं हो तो साधारण लोटा भी चलेगा, स्टील का लोटा हो, उसके अंदर दूध डालें और चीनी डालें। और जब आप जल दें तो आप मंत्र बोलें। वो मंत्र है ओम सौम सोमाय नमः। ओम सौम सोमाय नमः। गुरुदेव कहते हैं कि चंद्रमा जो हैं वो मन की शीतलता प्रदान करते हैं, और मन की जो शीतलता है वो बड़े बड़े योगियों को भी
आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो यदि आप हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, ओम सौम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए, और चंद्रमा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मन की शीतलता प्रदान करना, तो शीतल मन के द्वारा जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत ही उत्तम निर्णय होते हैं। और जब आपके निर्णय सही होंगे तो आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप सब ने सुना है कि सफलता के 6 सूत्र हैं, जो एक श्लोक के रूप में भी आप सब बार बार बोलते हैं। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। लेकिन इसके अतिरिक्त जीवन रसायन में 2 और सूत्र बताए गए हैं। वे सूत्र हैं कि हम नतमस्तक रहें और प्रसन्नमुख रहें। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम गुरुदेव के श्री चरणों में और प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक रखें अपने आप को। और कार्य को जब हम हाथ में लें तो प्रसन्नमुख होकर के करें, क्योंकि जो भी कार्य कोई व्यक्ति चिंतातुर और शोकातुर होकर करता है तो उसे इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो सभी विद्यार्थी, कोई भी कार्य यदि आपको सौंपा जाए, चाहे वो अध्ययन का कार्य हो, चाहे वो घर में माँ को मदद करने का कार्य हो, या पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के करने का हो, या सेवा साधना ही हो, तो उस अपनी गतिविधि को आप पूरे उत्साहपूर्वक करें, मरे हुए मन से ना करें। तो जब भी आप अपना कार्य करें तो हिम्मत और शांति के साथ करें। गुरुदेव कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। यदि आप ही बुझे हुए दिल से किसी कार्य को हाथ में लेंगे तो ईश्वर भी आपकी क्या सहायता करेगा। तो इसलिए अपने जीवन में उन 6 गुणों के साथ इन 2 गुणों को भी लेकर के आइएगा कि एक तो आप सदैव नतमस्तक रहें, लेकिन किसके आगे? गुरुदेव और ईश्वर, और प्रसन्न मुख होकर के कार्य को हाथ में लें। और कार्य को करते करते ये विचार करें कि ये जो कार्य हो रहा है ये इस शरीर के द्वारा हो रहा है, इस मन इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं इस कार्य का साक्षी हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि कोई भी कार्य जब आप करो तो उसे निर्लेप होकर के करो, और जब आप साक्षी भाव में होंगे तो आप निर्लेप होंगे। तो उससे आपकी जो भी गतिविधि होगी वो ईश्वर अर्पण हो जाएगी। अब शरद ऋतु आ रही है। इस शीत ऋतु में क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो फिर जीवन में उत्साह कैसे आएगा। तो सभी विद्यार्थी कुछ बातों से लाभ लें। गुरुदेव बताते हैं कि रात को यदि आप चने भिगो के रखते हैं और सुबह उसके अंदर में पालक, धनिया, पत्ता गोभी ये काट कर उसमें काली मिर्च, काला नमक, नींबू निचोड़ करके उसका सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत शक्ति प्रदान करता है। तो अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। यह आपके शरीर को पुष्ट करने वाला है। इसके अतिरिक्त 2 से 3 बादाम यदि आप रात को भिगोते हैं और उनको जिस प्रकार हम गुरुदेव को तिलक लगाने के लिए चंदन घिसते हैं ना पत्थर पर, उस तरह से आप इन बादाम को छील करके घिसें और फिर इनको दूध में मिश्री के साथ मिला करके पीते हैं तो यह आपके शरीर को पुष्टि देगा और आपके मस्तिष्क को भी तरोताज़ा करेगा, जिससे आपकी याद शक्ति भी बढ़ेगी। और इस प्रकार से जब आप बादाम का सेवन करेंगे तो एक बादाम आपको 10 बादाम जितनी शक्ति देते हैं उतना देगा। तो 2 से 3 बादाम से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त इस मौसम में काले तिल
को चबा चबा कर यदि आप खाते हैं तो आपके मस्तिष्क और शरीर दोनों का विकास होता है। आपके दांत और बाल मजबूत बनते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि इनको चबा चबा कर खाने के बाद ऊपर से आप ठंडा पानी पिएं और उसके बाद 2 घंटे तक किसी दूसरी चीज़ का सेवन न करें। तो सबसे पहला, चनों को आप, काले चने जो होते हैं उनको रात को भिगो दें। सुबह उनके अंदर पालक, पत्ता गोभी, हरा धनिया ये काट करके उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च और नींबू निचोड़ करके खाएं। इसको आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद में बादाम, 2 से 3 बादाम रात को भिगो दें। सुबह उनको छील कर अच्छे से पत्थर पर घिस कर दूध में मिश्री के साथ मिला करके उनको पिएं। और तीसरा, काले तिल आप चबा चबा कर, अच्छे से चबा कर, क्योंकि काला तिल पचने में भारी होता है, तो उसको अच्छे से चबा चबा कर उसका आप सेवन करें तो उससे आपके शरीर का विकास होगा। तो इस प्रकार से इस ऋतु में आप इन चीज़ों को अवश्य ही लें। इसके साथ साथ आश्रम द्वारा निर्मित च्यवनप्राश, सौभाग्य सूठी पाक, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर को बलिष्ठ बनाने में मदद करेंगे। और जिन बच्चों को खाली दूध पीना अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके अंदर यदि शतावरी चूर्ण मिला करके पिएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाए है वो दूध, तो वो आपको रुचिकर भी लगेगा। तो सभी